हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? बहुत लोगों ने कोशिश की कि इनका एसएल चला जाए, 25,700 के ऊपर क्लोज हो जाए। क्लोज तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उसके नीचे उसको टच भी करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई आज की। तो दोस्तों, लग रहा था ना मार्केट के अंदर डेटा को देख करके आप लोगों को, 2 दिन का डेटा देखा आपने, एफआईआईज ने इतने 1,000 करोड़ की, 2,000 करोड़ की बाइंग की है, डीआईआईज ने बाइंग की है। दोस्तों, मैं कभी आप लोगों के सामने ये चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ इवनिंग में। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि वो रियली में ही एक ट्रैप होते हैं। क्यों ट्रैप होते हैं यार? अगले दिन वो पोजीशन बदल देंगे अपनी, पता लगेगा क्या? आप लोग तो उसी डेटा को देख करके बोल रहे हो कि 78 टूट जाएगा, 78 टूट जाएगा। मुझे मालूम नहीं है कि आप उस चीज को देख करके बोल रहे हो कि आज नहीं तो कल टूट जाएगा। दोस्तों, 2 दिन फोर्स सुपर सॉलिड था। सुबह मॉर्निंग में भी अच्छा फोर्स था, कल भी फोर्स था तगड़ा वाला, और ये दिखने लगा था लोगों को भी दिखने लगा होगा यार कि बाइंग की है 2 दिन से लगातार उन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने, और डीआईआईज तो लगातार बाइंग करते आ रहे हैं। तो ये 78 का लेवल क्या चीज़ है उसके लिए? ये तो 200 तक जाएगा, 300 तक जाएगा, 26,000 तक जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ इतने जोर से कोई बोली जाती है ना, तो उसका कोई मतलब होता है। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूँगा, और ये चीज़ शायद आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये बात आज फील हुई होगी। अगर ये नॉर्मल डेज होते तो बात समझ में आती। ये वो डेज थे जब फोर्स जबरदस्त था, यानी कि लास्ट 2 डेज के अंदर 25,000 के ऊपर जबरदस्त तरीके से पुट राइटिंग की गई थी। ये मुझे नहीं दिख रहा है क्या दोस्तों? मुझे भी दिखता है। मुझे तो बल्कि आप लोगों से ज़्यादा दिखाई देता है। तो वो चीज़ें फेक भी हो सकती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर खड़े होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। आप पूरा जोर लगाएंगे और मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं करेगी आपके तरीके से, क्योंकि वहाँ पर पोजीशंस को रिवर्स किया जाता है। तो ये जो 2 दिन थे, कल का दिन और आज का दिन, ये रियली में ही बहुत बड़े ट्रैप के डेज थे। और ये बात आप लोगों को थोड़ा तो माइंड के अंदर क्लिक करी गई होगी कि यार ऐसा क्या था इसमें 78 में जो कम से कम क्लिक तो हो जाता। चलो, क्लोज की बात तो अलग है। मान रहे हो मेरी बात को? ये फील तो हुआ होगा सभी को। तो इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को कमेंट जरूर लिखना है कि आपको ऐसा लगा था कि मार्केट आज ब्रेक कर देगा। टेलीग्राम चैनल में मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए सुबह सुबह ही एक पोल डाल दिया था कि भाई आज कल, इस महीने, अगले महीने क्या ये 78 के ऊपर क्लोज हो पाएगा, इसको तोड़ पाएगा? ये मैसेज मैंने लिख दिया था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिद्दी, जो ये कहेंगे कि नहीं भाई, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, एक बार नीचे जाकर के मार्केट दोबारा से पंप ले सकती है। ठीक है ना? तो दोस्तों, तब भी आप लोग क्या कहते हैं, परेशानी हो जाओगे इस चीज़ में, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है? और मैं, यहाँ पर बातें होती हैं मेरे छोड़ने की, यूट्यूब छोड़ने की। दोस्तों, मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव ही इतना हूँ अपने टारगेट के लिए या इस स्विंग के लिए कि मैं उन चीज़ों को सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये ऐसा हिट हो जाएगा तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, या ऐसा कुछ। वो चीज़ें सोच नहीं रहे, क्योंकि मुझे भरोसा है, तभी तो इतनी बड़ी बात मैंने आप लोगों के बीच में बोली। और मेरे ख्याल से 2 दिन से लोगों को इस चीज़ से थोड़ा ये बेनिफिट तो ज़रूर मिला होगा कि वो ट्रैप नहीं हुए होंगे निफ्टी के अंदर। और आगे भी जब तक इस लेवल के ऊपर हाई नहीं काट देता है, तब तक आप लोग अपने तरीके से बुलिश होने की कोशिश नहीं करोगे। मैं जानता हूं इस बात को। कम से कम वहां तो आप लोगों का कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा होगा कि आप गलत
ऊपर हायर लेवल्स के अंदर ट्रैप नहीं हो रहे होंगे। नीचे भी मैंने काफ़ी टाइम आप लोगों को बताया कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो उस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, और वो जाएगी तो उसमें से निकलने का बेहतरीन मौका होगा। अब कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो आप लोग ये बोलेंगे कि भाई मार्केट तो नीचे चली गई क्योंकि न्यूज़ की वजह से। और दोस्तों मैं तो यकीन बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई बैड न्यूज़ आए। ऐसे ही मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश करेगी, कभी तेज होगी कभी धीरे होगी। ऐसा मत समझिएगा कि ये कल 300 पॉइंट दिखा दे, 400 पॉइंट दिखा दे। जो मैं अभी रीड करके ही कुछ मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, 900 के आसपास भी सपोर्ट है, 25,000 तो है ही सपोर्ट, ठीक है ना, जो इसको रोकने की कोशिश की गई है। पर कहीं ना कहीं आज पोजीशंस सेल साइड में ली गई हैं, यानी कि पोजीशंस को बदला गया है। तो जो स्पीड है मार्केट में अभी फ़िलहाल, जब तक अपने पॉइंट्स नहीं आएंगे नीचे की तरफ, जो कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न मेकिंग चल रही है, यहाँ पर पैटर्न मेकिंग चल रही है। और पैटर्न मेकिंग क्या होता है, अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई सेल का पैटर्न बनता है तो फिर वो स्पीड से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को खुद यहाँ पर एक सपोर्टिव मतलब पता है कि 78 नहीं ब्रेक करेगा, पर के यहीं से ही मार्केट घुसना शुरू कर देगा स्पीड से। उस पैटर्न की तलाश है और उसी पैटर्न का मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत इजी पैटर्न है, कोई मुश्किल नहीं है। इजी चीज़ें ही मार्केट के अंदर होती हैं, हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं। हार्ड चीज़ें होती हैं वो जो कि लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। आप लीडिंग इंडिकेटर्स के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को तो आपको कुछ समझ में आ पाएगा, वरना ये हेड एंड शोल्डर वगैरह, ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सब चीज़ें आप अगर देखेंगे तो कभी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों सीधा कल की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज। अभी ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं आप, 5 पॉइंट से रह गया है, तो निफ्टी का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि मुझे मालूम है कि कल कोई निफ्टी में तो इंट्राडे ट्रेड करने वाला नहीं है, ठीक है, तो ये लेवल तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस मैंने आप लोगों को बता दिया है। शाम को 2:30 बजे भी किसी ने कमेंट लिख दिया कि भाई आपका आज टूट जाएगा 78। भाई कोई बात नहीं, तोड़ लो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई कहता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो इस वक्त, अरे भाई फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ मैं। ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज करता हूँ ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट रहें, समझ रहे हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि मेरे साउंड में ही कॉन्फिडेंस अगर लूज होगा तो आप लोग भी घबराहट में आ जाएंगे। मैं जानता हूं इस बात को, और मैं कॉन्फिडेंट हूं, इसी वजह से तो बात कर रहा हूं। अभी मार्केट यहां से 70 पॉइंट्स दूर है सिर्फ। क्या ये यहां से दोबारा भी तो ऊपर जा सकती है, पर फिर भी मैं ऐसी बात कर रहा हूं, कल भी ऐसी बात कर रहा था। तो कुछ तो बात होगी ना भाई, जो इतने टाइम तक मार्केट इस नंबर के ऊपर टच नहीं कर पाई। क्लियर? तो कल मार्केट के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक सपोर्टिव लेवल है यहाँ पर 874 के आसपास ये, ठीक है। अगर मैं जोन दिखाऊं आपको तो ये वाला जो पॉइंट है इसके आसपास मार्केट के अंदर एक सपोर्टिव है, यानी कि एकदम से ऐसा नहीं गिरेगा, ये पैटर्न्स बना करके गिरेगा। हाँ ये जरूर है कि ये इस लेवल को जल्दी से ब्रेक नहीं करने वाला है जब तक कि नीचे के पूरे लेवल्स क्लिक नहीं हो जाएंगे। अभी तक हमारी धारणा यही है, मेरा जो सोच है बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं है उसमें। पर मैंने बताया कि मार्केट एकदम से, अब आप ये सोचें कि भाई यहाँ नीचे आ जाए और फिर थोड़ा सा ऊपर ले, अब की बार तोड़ देगा, अब की बार तोड़ देगा, इस तरीके से आप लोग चिल्लाना शुरू कर दें तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा दोस्तों, निफ्टी के अंदर ये पॉइंट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। स्पोर्ट है 834, माइनर स्पोर्ट्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलेगा, हमेशा जिगजैग करके चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक बार नीचे आकर के हो सकता है कि यहीं से 875 से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, ये इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही पैटर्न बन जाएगा इसके अंदर
छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर पैटर्न बन गया तो मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लेना। फिलहाल सपोर्टिव लेवल्स ये मैंने बता दिया आपको, उसके नीचे है 768 और फिर 650 का लेवल है। ये स्पोर्ट्स वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्विंग्स, छोटे छोटे जो स्विंग्स आते हैं वो उसको यूज़ करने के लिए है। मार्केट एक तरफा जिस तरीके से ऊपर की तरफ गया है, ये जरूरी नहीं है कि मार्केट इस तरीके से नीचे ब्रेक कर दे स्पीड से। वो डिसाइड करेगा दोस्तों इंट्राडे का फोर्स। इंट्राडे के अंदर फोर्स में अगर जान होगी जबरदस्त नीचे की, तो बहुत फास्ट तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, वरना यहां पर ये ऊपर वाले एरिया के अंदर, ठीक है ना, मार्केट लोगों को फंसाने की कोशिश करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो उस चीज के लिए आप लोग थोड़ा अलर्ट रहना, बाय साइड से बचना भाई। कम से कम इतनी बात तो मेरी मान ही लोगे कि भाई 25,079 78 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक आप इस तरीके की सोच मत रखना। हाँ, इस चीज के लिए मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं कि भाई इंट्राडे में ये सोच करके चले भाई ये तो सेल साइड में ही है तो सिर्फ सेल के ट्रेड लें। ठीक है ना, बीच बीच में जो स्काल्पर्स होते हैं, छोटे मोटे जो ट्रेड्स होते हैं, वो अप डाउन आते रहेंगे मार्केट के अंदर, तो वो आपको बहुत अलर्ट तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ डिस्कशन और भी करना चाहूँगा। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा आप लोगों से। बैंक निफ्टी का मैंने जो लेवल बताया था 51,400 अराउंड, वहीं के आसपास ही मार्केट चल रहा है फिलहाल। और इसके अंदर जो सपोर्ट देखा जाए, जो सुबह मॉर्निंग में भी मेरे ख्याल से सपोर्ट लिया था इसने, तो फिलहाल तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा 900 के आसपास का सपोर्ट है। और ये ट्रेंड लाइन भी, जैसा कि मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ पर आप लोगों के लिए ही डाल के रखी थी मैंने, तो इस पॉइंट के नीचे ये वीक होगा, छोटा सा 900 के नीचे अगर ये नीचे सस्टेन करता है ना थोड़ा, तो ये वीकनेस के सिग्नल होंगे इसके अंदर। ठीक है, और मेजर लेवल जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है 50,279। ये लेवल के नीचे अगर ये क्लोज किस तरीके से होगा, जो अभी एकदम से तो मैं बोलूँगा तो कोई ये आप सोचेंगे कि कल ही ना हो जाए। भाई मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब तक ये क्लोज हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो आप समझ लेना जो हाई लगा है ना, ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगा, तो आप ये समझ लेना कि हाई नहीं टूटेगा फिर अब। ठीक है, वो हाई बन जाएगा फिर। ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ये नहीं कि ये टूट जाएगा तो आप एकदम से नीचे का सपना सोचना शुरू कर दें। ठीक है, वही गलती आप लोगों ने उस वक्त की थी जब मैंने निफ्टी के बारे में आप लोगों को बताया था कि भाई निफ्टी को यहाँ से सेल ऑन राइज ही है। ठीक है ना, तो सेल यहाँ से ही करना शुरू कर दे। ठीक है भाई, हमने खुद सेल यहाँ पे किया है। ठीक है, ऊपर ऐड भी किया है, क्योंकि मेरे को फिर उसका मौका नहीं मिल पाया। पोजिशनल था, और पोजिशनल के अंदर तो कहीं से भी रिट्रेसमेंट ले सकती, हो सकता है यहाँ से ले सकती थी। तो ये कंट्रोल की बातें होती हैं। कंट्रोल जो होता है, क्योंकि पोजिशनल के अंदर कंट्रोल कहीं ना कहीं रह जाता है, और वो फिर पोजिशनली क्या जो उसके अंदर कंट्रोल लेकर के चलेंगे हम। ठीक है ना, हमें उसमें ऐसा ही डालना होता है। वो इंट्राडे में आप कर सकते हैं, बाय साइड का ट्रेड कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल कोई वो नहीं है। एकदम से हवा दिमाग में बना करके मत रखना, मार्केट जिगजैग करेगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझा रहा था आप लोगों को, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गई होगी आपको। ठीक है, और फिन निफ्टी के अंदर भी मैंने आज आप लोगों को एक ट्रेड बताया था, तो उम्मीद है कि बेनिफिट आप लोगों को मिला होगा उसका भी। तो निफ्टी के अंदर मान के चलिएगा ये वाला लेवल, और इसके ऊपर मेजर नंबर जो है ना वो बहुत ऊपर है 52,341। ठीक है ना, तो ये इसका कोई मायने नहीं रखता है। तो इंट्राडे के अंदर कल कुछ बन पाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को कोई क्लू वगैरह देने की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। थर्ड चीज़ दोस्तों, गोल्ड की मैं बात कर लेता हूँ। गोल्ड के अंदर भी काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। गोल्ड के अंदर एक चीज़ को मान के चलना, एक तो ये लेवल है नीचे वाला, उससे पहले एक ये सपोर्टिव है, सपोर्ट ये है, पर बाय साइड के ट्रेड तब तक ना लें जब तक इस हाई को ब्रेक ना करे, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैटर्न ऐसा बना हुआ है जो कि डेंजरस है। उसी की वजह से ये पूरा नीचे डिप गया था। मैंने आप लोगों को एडवांस में ही बता दिया था। हालांकि मैंने तो आपको स्टॉप लॉस छोटा ही दिया था यहाँ पर, इस जगह पे हम कहीं ट्रेड कर रहे थे उस वक्त। तो इसके अंदर गोल्ड के अंदर अगर आप लोगों को मौका मिलता है बिल्कुल पास में ही शॉर्ट करने का, तो आप छोटे से एसएल मैंने बता दिया, हाई के एसएल से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये हाई ब्रेक हो गया
तो ये फिर बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। ठीक है, ये गोल्ड के लिए है, पर अभी फिलहाल रिसेंटली फास्ट मूव डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए इसके अंदर कुछ ऐसा पैटर्न बने ताज़ा जिससे ऊपर की तरफ यहाँ तक जाने की कोशिश करे, या फिर सेल साइड का बनेगा तो फिर गोल्ड बहुत नीचे भी जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा गोल्ड वीक ही है। अपर लेवल के ऊपर मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, अपर लेवल पर। ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस नहीं आएगी। बीटीसी की बात करें दोस्तों, बीटीसी के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है 64,000 के नंबर का। इसके ऊपर जैसे ही क्लोज हो जाएगा तो जो लो लगेगा वो फिर लो बन जाएगा। ठीक है ना, उसके नीचे फिर नहीं जाएगा। इतनी सी बात मैं अभी आप लोगों को बोल पाऊंगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली हैं, लेवल समझाने की कोशिश की है। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं कल एक्सपायरी है, किस तरीके से होगा कल। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।